नाटक के राइटर हैं अलकनंदन जी और इस नाटक की परिकल्पना, संगीत एवं निर्देशन किया है मोहन सागर ने। नाटक के बीच में कोई भी मध्यांतर नहीं है क्योंकि नाटक की अवधि 1 घंटा 30 मिनट है। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कहानी बाज की ये पहली प्रस्तुति जो कि म्यूजिकल कॉमेडी थी। तो शुरू करें? शुरू? अरे नहीं, 1 मिनट, एक अनाउंसमेंट और रहेगा। वैसे छोटा है पर इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों के पास एक ऐसा यंत्र होगा, किसी के जेब में, हाथ में, बैग में। तो हम सभी एक साथ में ये करते हैं कि इस फोन को साइलेंटली स्विच ऑफ मोड पर ही कर देते हैं ताकि नाटक के दौरान हमारे एक्टर्स और ऑडियंस को किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन। तो करें? चलिए। स्विच ऑफ। एक और रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी डिजिटल वॉचेस पहनी है सबसे पहले तो उसका अलार्म बंद कर दीजिए और इसे भी साइलेंट मोड पर कर दीजिए। तैयार है? जोर से तैयार है? तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का नाटक उच्चपद राजा 3 डकैत। रेशमलाल जी जनता दरबार में दर्शन देने आ रहे हैं। दर्शन अभिलाषी कतार में दाएं और बाएं हो जाए, ना तो कोई मुंह खोले ना कुछ बोले। जब तक राजा जी ना बोले कोई सवाल ना करें, जब तक आज्ञा ना हो कोई सवाल ना करें। खंखारना, हंसना, रोना, चिल्लाना, चिंगारना, चीखना सब बंद। राजा जी की सवारी आ रही है। होशियार! नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब सुखी है ना? अरे वो क्या है, हमारे महाराणा आ ही रहे थे, पर आप सब जानते हैं ना हमारे जो बापू है वो थोड़े से म्यूजिकल है। तो शुरू करें? हाँ वो तो भाई शुरू करें? हाँ भाई करो करो। म्यूजिक वाले भैया? हाँ भैया जरा सुन लेना। देखो अन्ना खेला के राजा, 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 देखो अन्ना खेला के राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी, देखो अन्ना खेला के राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी। ना कोई चिंता ना परवाह, जिए देखो शान से, ना कोई चिंता ना परवाह, जीते देखो शान से, ना कोई चिंता ना परवाह, जिए देखो शान से, ना कोई चिंता ना परवाह, जीते देखो शान से। हम हैं मंत्री राजा जी के, ये है मंत्री राजा जी के, हम हैं मंत्री राजा जी के, ये है मंत्री राजा जी के, चापलूसों के राजा जी के। राज की जय हो। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया? सब सुखी है बापू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मंत्री बापू ये ड्रेस कैसी लग रही है? ये वाली तो बहुत धांसू है बापू। ऐसी ऐसी 2 दर्जन बनवाई है। बेटा चौबदार जी मालिक। चोगा बदल दे, 1 घंटा हो गया पहने हुए। आज्ञा मालिक। या वो क्या है ना, एक ड्रेस अगर थोड़ी देर पहने रहता हूँ ना घबराहट सी होने लगती है, और अगर मुझे घबराहट होगी ना तो राजकाज के काम में फर्क पड़ेगा, है ना? ये दीजिए। अब अच्छा लग रहा है। मंत्री बापू बहुत दिन हो गए हम पिकनिक नहीं गए हैं। तो चले बापू। कहाँ चले? बापू मेरी तो ना बहुत दिनों से खंडाला जाने की इच्छा हो रही है, वहाँ
नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या क्या बोलती थी? क्या मैं बोलूं? ठीक है, पिकनिक अधिकारी को बुलाओ और खंडाला पिकनिक की व्यवस्था करवाओ, जब तक मैं प्रजा के लोगों से मिल लेता हूँ। चौबदार, पिकनिक अधिकारी को पेश करो। पिकनिक अधिकारी हाजिर हो। जोहार भाई बाप, जोहार भाई बाप, जोहार। क्या हुआ मेरे बच्चा? अरे यहाँ पे इतनी बरसात हुई कि नदी नाले ताल तलैया सब में पानी बह गया और मेरा पति भी बह गया। लेकिन तुम लोग कितनी किस्मत वाले हो, इतनी आपदा के बाद भी बच गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्री बापू, इनकी समस्या नोट करो और बाढ़ अधिकारी को तुरंत पकड़वाकर मेरे सामने पेश करो। हाँ भाई। आपकी बार हमारे इलाके में बिल्कुल भी इतनी से भी बारिश नहीं हुई, इतनी से भी नहीं हुई महाराज। चारों तरफ सूखा गल पड़ा है, धरती दरक रही है महाराज। जानवर आदमी मवेशी कीड़े पतंगे पंछी सब मिलमिलाकर मर रहे हैं महाराज। दया करें महाराज, दया करें। सच्ची? हाँ महाराज, दया करें। तुम कौन इलाके से हो भाई? पूरब से। और तुम? पूरब से भाई बाप। गजब है, एक ही राज्य का आधा हिस्सा बाढ़ पीड़ित, आधा अकाल पीड़ित। गजब माया मुरली वाले की। मंत्री बापू, इनकी भी समस्या नोट करो और अकाल अधिकारी को तुरंत पकड़वाकर हमारे सामने पेश करो। बेटा चौबदार, आपके मार ये चोगा बदलते गंदा गंदा लगने लगा है। सुबह से 12 चोगे बदल चुका हूँ, 12 चोगे। सुनो कहानी सुनो रे भैया, राजा ऋषभनाथ की जनता हुकूमत थी, इनके हाथी घोड़ा पान की। सुनो कहानी सुनो रे भैया, राजा ऋषभनाथ की। सुनो कहानी सुनो रे भैया, राजा ऋषभनाथ की। जनता हुकूमत थी, इनके हाथी घोड़ा पान की, हाथी घोड़ा पान की, हाथी घोड़ा पान की। महाराज, खंडाला देश के जो राजा है देशबंधु, उनका दूत आपकी सेवक में हाजिर होना चाहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बुलाओ 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 बुलाओ। अन्ना खेड़ा के महाराज श्री रेशमलाल की जय हो। जय हो, जय हो। महाराज, हमारे देश के राजा श्री देशबंधु आपके यहाँ अगली पूर्णमासी को मेहमान बनकर आना चाहते हैं। वो यहाँ 7 दिन और 7 रातें बिताएंगे, आपके साथ मुर्गे लड़ाएंगे, थोड़ा खेलेंगे, पिकनिक मनाएंगे और लास्ट में आपके साथ एक फ्रेंडली सा फैशन ड्रेस कंपटीशन करना चाहते हैं महाराज। वाह, इतने महाप्रतापी राजा हमारे राज्य में आएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। मंत्री जी, बापू, राजा देशबंधु को नजराने के तौर पर खूब सारा मालटाल देकर दूध जी को विदा करो। महाराज की जय हो। देखो भाइयों, बाढ़ और अकाल तो ये तो हर साल आता है? क्योंकि देखो, जब तक बादल है तब तक बरसात है और जब तक सूरज है तब तक अकाल है। लेकिन इतने महाप्रतापी राजा रोज रोज नहीं आते, ना ही रोज रोज ऐसे उत्सव होते हैं। बस कुछ दिन सब्र कर लो, उसके बाद मैं जैसे ही फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीतूंगा तुम्हारे राज्य में आऊंगा, बाढ़ और अकाल को हरा दूंगा।
राजा देश बंधु से अपनी रक्षा करूं या तेरी रक्षा करूं? अरे हमारी नहीं, रानी अम्मा की रक्षा करे। क्या हो गया तेरी रानी अम्मा को? रानी अम्मा के घुटनों में चोट लग गई है, कहाँ रहती है? टखनों से खून बह रहा है और सर तो इतना दर्द करता है कि कनपट्टी से आवाज आती है, बड़ा बड़ा बड़ा। आंखें सूखी मिर्च सी लाल है, कपकपाते गाल है, ऐसा लगता है मुंह पे भूकंप आ गया। ये तेरी रानी अम्मा को 11-11 बीमारियां एक साथ कैसे हो जाती हैं? अरे रानी अम्मा बाथरूम में टीवी देखते हुए ना रही थी, इतने में टीवी से मोगैम को दाना, बस रानी अम्मा धड़ाम से फिसल कर गिर पड़ी। क्या जरूरत थी बाथरूम में टीवी लगवाने की? मेरे राम, जब राजा के लैट्रिन में टीवी लगा हो सकता है तो हमारी रानी अम्मा के बाथरूम में नहीं लगा हो सकता टीवी। यहाँ इतने बड़े राजा मुझसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं और तुझे तेरी रानी अम्मा की पड़ी है? हैं? जा कह दे तेरी रानी अम्मा से राजा जी के पास टाइम नहीं है। कैसे निर्दयी है मैं। अगर मेरा घर वाला होता ना तो 2 थप्पड़ मारती और अटल ठिकाने पहुंचा देती। हाँ कुटनी डायन बेवड़ी है? मैं सब जानता हूँ, तू मुझसे शादी रचाना चाहती है, सब जानता हूँ। देखा चौबदार? सब देख रहा हूँ। अरे भगवान ना करे चौबदार जी ऐसे आदमी से किसी का ब्याह हो। अरे ऐसे आदमी का क्या फायदा जो तुम तकलीफ में अपनी घरवाली का ही साथ ना दे। तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरी रानी अम्मा से इसलिए शादी की थी कि वो बाथरूम में नहाते हुए टीवी पर मोगैम्बो को देखे और जब वो दहाड़े तो वो धड़ाम से गिर जाए और मैं सुबह शाम से सिरहाने बताने बैठकर उसके हाथ, उसके पैर, उसका खोपड़ा दबाता रहूं। भगवान जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करता है ये आदमी। यस तूने कब मेरा सीधा उल्टा देख लिया? राजा साहब, हमने आज तक किसी का उल्टा सीधा नहीं देखा। अच्छी, मैं रानी अम्मा का संदेशा लेकर आई थी बस। तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज, गेट आउट, इसे भी बंद करो। हाय महाराज, नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। अरे मैं आपकी नौकरी नहीं करती तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? तू मेरी नौकरी नहीं करती? सच में मेरी नौकरी नहीं करती? नहीं। सच्ची बोल। नहीं। तो 5-5 वक्त का खाना कैसे बकवास किया तू डायन? वो हम रानी अम्मा के दहेज में आके मायके से हो। मैं अभी दहेज वापस करता हूँ, कहता हूँ। महाराज, अरे महाराज सुनिए तो, अगर आप हमें वापस करेंगे ना तो आपके ससुर ने जो 400 गाड़ियों में किस्म किस्म के आपके फेवरेट चौंगे भेजे थे ना वो भी वापस करने पड़ेंगे। यही करार हुआ था, याद है कि नहीं? ओह शिट। मंत्री बापू, ये चुड़ैल कहाँ से मेरा दिमाग खराब करने आ गई? भगाओ इसे। हाँ, मंत्री जी आप भगाओ। अरे आओ ना। मैं कैसे भगाऊं बापू? क्यों? बड़े आदमी की नौकरानी से तो क्या ये कुत्ते के लिए से करना चाहिए बापू? अरे ये किसी बड़े आदमी की नौकरानी नहीं है, ये मेरी नौकरानी की नौकर नहीं, रानी की नौकरानी है। हे भगवान, इस सुनने से पहले ही बैठने के लिए पड़ गई। हमारी इतनी ऊंची रानी अम्मा, इतनी ऊंची रानी अम्मा। कितनी ऊंची? अरे इतनी ऊंची रानी अम्मा, वो तुम्हारी नौकरानी। नहीं। मैं अब भी जाके रानी अम्मा से सब कहती हूँ और तुम्हारे अड्डे ठिकाने पहुंचाती हूँ। मेरी रानी अम्मा, यही खड़े रहना, रोटी खुद, नहीं हमारी रानी अम्मा को कहता है। जा, क्या तेरी रानी अम्मा से मेरा ठेंगा? मुझे घंटा परवाह नहीं है किसी की। यहाँ इतने बड़े राजा मुझसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं और इसे इसकी रानी अम्मा की पड़ी है। बेटा चौबदार, अच्छी आंखें मारे। चौबो बदल दे मेरी रानी पहले भी घुमा के। रैयत हो या रानी हो, चाहे कुतिया रानी हो, अपने टूट फूट में कोई चिंता नहीं भगवान की। सुने अगली पूर्णमासी को खंडाला देश के राजा देश बंधु जो कि बहुत महाप्रतापी नहीं, थोड़े से प्रतापी राजा, हमारे महाप्रतापी महामहिम रेशमलाल जी के मेहमान
इस खुशी के मौके पर होटल मिलेनियम इंटरकॉन्टिनेंटल में भारी भंडारा कराया जाएगा। जनता के लिए आदेश है कि सारी रात पूरनवासी को जाकर होटल मिलेनियम इंटरकॉन्टिनेंटल में माल उड़ाएं। ऐसा झन्नाटेदार मौका फिर नहीं आएगा। जो नहीं आएगा वो पीछे से पछताएगा और जो आएगा वो आगे से पछताएगा। सुने सुने सुने। बापू राजा देशबंधु जी के स्वागत का क्या इंतजाम है? बापू 4 दर्जन दारू, 20 दर्जन देसी मुर्गा, 8 दर्जन नाच पार्टी, 4 दर्जन गायक कलाकार, मिस कैप्टन कॉम्पिटिशन, मिसेस कैप्टन कॉम्पिटिशन, 14 मॉडल शो और 10 दर्जन डांसिंग सेशन। बापू हाय दरिया में तो लुट के बिखर गई। हाय मंत्री बापू तुम मूर्ख हो, गधे हो, उल्लू हो, पाजी हो, मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन राजा देशबंधु जी के स्वागत का क्या इंतजाम है? अब आप तो जानते हैं राजा देशबंधु जी के पास शानदार ड्रेसों का भंडार है। और बापू इसके बारे में क्या सोचा है? इसके बारे में तो कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सोचो मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कैसी ड्रेस पहनूंगा? बापू चांदी के। राजा देशबंधु ने सोने के कपड़े पहन लिए तो आप भी सोने के कपड़े बनवाइए। राजा देशबंधु ने हीरे के कपड़े पहन लिए तो असली समस्या है ये। तो अगर तुम्हारे राजा की ड्रेस दूसरे राजा के सामने फीकी पड़ गई तो, और तुम्हारे राजा की राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल गई तो क्या हो? ये बंद करो, जाओ जाओ देश विदेश के फेमस दर्जियों को बुलवाओ और मेरी पेशी में हाजिर करो। बापू देश प्रदेश के फेमस दर्जियों को बुलाने में ना बहुत समय लगेगा। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, बुला कर लाओ। दिमाग ना चले हाथ पैर चलाओ, कुछ भी करो, बुला कर लाओ। अपने जासूस को खंडाला देखकर अपने जासूस को खंडाला देखकर अपने जासूस को खंडाला भेजकर पता करवाओ कि राजा देशबंधु फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कौन सा आइटम पहनने वाले हैं। जाओ। ये पटना का भैया है। आप सब लोग यहीं रुकिए और राजा साहब आप सबको टच नहीं, तब तक अपनी जगह से कोई नहीं लेगा। आप आगे ये पीछे चौका लगा दे मेरा। बापू रुक जा, चौका ला दे पहले। नहीं आप लाइन लगिए, लाइन में लग मंत्री बापू सारी तैयारी हो गई? हो गई। सबको समझा दिया? सबको समझा दिया। ठीक है, सबको एक एक करके मेरे सामने पेश करो। नंबर 1 को पेश करो। नंबर 1 हाजिर हो।
সিরাজউদ্দৌলা মানে বাঙালির জাদু জানে। হাত लगाया कापड़ के तो कापड़ बने सोनार गहना, जिसने भी पहना शुद्धि। अच्छी मैं सिराजुद्दौला नहीं हूं, मेरा नाम है राजा रेशमदुल्ला। नहीं, राजा रेशमलाल। अब बता तेरे पास क्या है मां? महाराज আমার কাছে আছে লাল পাড় শান্তি পরিধতি মানে খাঁটি টাকা। खट्टी डकार? খাঁটি টাকা নেই महाराज, वो খাঁটি টাকা মানে ঢাকার অরিজিনাল মাল। এই দেখো খুব সুন্দর, ভালো, দারুণ। একটু মূর্খ রাজা, সত্যি। तू मुझे मलमल पहनाएगी? रेशम की तो मैं चड्डी पहनता हूँ। रेशम लाल नाम है मेरा। मंत्री निकालो इसको, आई शाउट गेट आउट। महाराज जय हो, नंबर 6 को पेश करो। जी कहिए महाराज। नंबर 6 दर्जी को पेश करो। नंबर 6 हाजिर हो। ओए मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों सभी साथ है, होली है गाते में मना, डरने की आवाज़ है, ना 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 रे ना रे ना, बाजी ये तो नहीं हो पाएगा। मेरे पाना ओ जी मैं पंजाब दा बंदा, वाहे गुरु दी कृपा दे नाल फुलकारी दा दंदा। अरे ऐसी करूं सिलाई कि देख के हो कुड़वाई। पानी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। मंत्री बापू बापू ये पंजाब का बंदा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लुंगी पहना देगा। मैं कहता हूँ उसे भगा दो, आई शाउट गेट आउट, आउट आउट, ओवर ओवर। कॉपी कॉपी कॉपी। पाजी तो जाओ, लस्सी लस्सी पियो जाके, सीधी जाओ सीधी। सके नाम रहोगे तो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, सके नाम, सके नाम, सके नाम। वापस आइए, आप तो भावुक हो जाते हैं। मूतने गया था। नंबर 50 को पेश करो। नंबर 50 हाजिर हो। बोला तो 5 रुपए का पेप्सी मेरा राजा। सेक्सी कैसा रहा? तू मेरा बच्चा है, तू भी मेरा बच्चा है, तू अच्छी लग रहा है। अपन मुंबई जाना हो, खाली पीली मगज में खास नहीं होने लगा। तेरी क्या स्पेशलिटी है भाऊ? अरे सेठ अपन मुंबई से आया है क्या भाई? अभी क्या तेरा जितना भी हीरो हीरोइन है ना, सब का कपड़ा सिले ला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुड़ी गुड़ी कैसे? देख मेरे भाई, यहाँ किसी हीरोइन की ड्रेस नहीं सिलनी है, बल्कि ड्रेस को टॉप मोस्ट बनाना है। ये बता दे तू कैसे करेगा? करेगा ना सेठ, तेरा कपड़ा लाइट मारेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह। कैसे कैसे कैसे? अरे मैं तेरे ऊपर लैंप लगाएगा, लैंप के ऊपर झाड़ लगाएगा, डबल झाड़ डबल करंट। तू मेरी ड्रेस में करंट डालेगा? अगर मुझे लग गया तो? मंत्री ये मेरा दुश्मन है, इसे भगाओ। ये मुझे मारने आया है, भगा दो इसे, इसे भगा दो। जल्दी भगा दो इसे। आप ड्रेस में तो करंट डालते हैं। डालना ना, इस झाड़ को लगा, उस सेठ से बहुत भाजी खाएगा। अरे मेरा बच्चा सांस ले, जा रहा हूँ सांस ले, बच्चा सांस ले, जा रहा हूँ। बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था। ये दिया है उगा लो कहाँ? जहां मन करेगा।
250 को पेश करो। नंबर 150 हाजिर हो। आलू बोंडा खाया जी? खाया जी, स्वाद होगी। मारना धक्का जी। ए मंत्री बताओ आलू बड़ा साबड़ वाला नकली पुष्पा ना नूर दरसोना मारी माइंडेड नंबर 200 को पेश करो। नंबर 200 हाजिर हो। मैं आ तो नहीं आऊं, खड़ा तो हूं, चिल्ला क्यों रही है? वो भी क्या जमाना था कि हर लिहाज से फिट थे। वो भी क्या जमाना था कि हर लिहाज से फिट थे। आज ये हालत है कि चूल चूल गई है। साहब अपनी चौक पे दुकान हैगी पर यहाँ अपने घर खानदान में गोटे छोटे तो बच्चे लगा देते हैंगे ये साफ गोटा लगाते हैंगे, ये साफ गोटा लगाते हैंगे कि कभी गोटा आवे तो कपड़ा पीछे, कभी कपड़ा पीछे तो गोटा आवे। और एक बार जिसने पहन लिया मियाँ तो क्या बताए, अगर शेर का सूर्य भी सामने से आए ना तुम्हारे डर के पतली गली से हिले आप घूम के बढ़ो जाओ ना। देख मेरे यहाँ दिल्ली और बंबई के तरसी पानी मांग गए हैं। क्यों बोल रहे हो? मैं तो ये कह रहा था कि पान खाए थे बड़ी मोहब्बत से लगा के आया हूँ। मैंने उसको भगा दिया, डर गया मुझसे। बच गया। नंबर 500 को पेश करो भाई। नंबर 500 हाजिर हो जाओ। ये खाते राजा राजा तोरे जाने टमाटा उठाले कहीं गोरा बेचारी मोर माता। ये राजा राजा तोरे जाने टमाटा उठाले कहीं गोरा बेचारी मोर माता। वाहिया में तस्वीर के सोया हम पटना से आ रहे हैं, एक नंबर की दर्जी।
गया। तुम्हारा राजा नाच देखते देखते फुलबड़िया खा गया, फूल पत्तियों खा गया, चारा भी खा गया, किडनी भी बदलवा ली। मुझे पटना नहीं पसंद, आई शाउट गेट आउट। अरे तो राजा भी झुंझुंदर हां, कदरा दूर जा रहा हूं, सारा दोनों से गाड़ी भी नहीं है, नी ने बदल तो हूं ने बदल, छोटो गाड़ी करके आना पड़ता है। ट्रेन मांगे थे तुम, ट्रेन मांगे थे तो नहीं मिलेगी। मंत्री भगाओ इसको। अरे हट झुंझुंदर, हमको बोलता था अरे तू बटका दिखाने मंत्री जी तो ट्रेन बन गए। बैठ जाओ, तुम भी टिकट लेकर। मंत्री बापू, मैंने तुमसे अच्छे अच्छे दर्जी लाने को कहा था, ये नमूने कहां से पकड़ लाए तुम? जाओ इन्हें हारपीट के गरारे कराओ और तुम निकलो। भागो रे भागो दरसिया, राजा जी की बस्ती भागो। इस दरसी में खड़ी बिठाई, इस दरसी में खड़ी बिठाई, हीरो की उम्र बिठाई। भागो रे भागो दरसिया, राजा जी की बस्ती भागो। भागो रे भागो दरसिया, राजा जी की बस्ती भागो। मंत्री जी अब क्या होगा? मत कर चौधरी, नाराज मत कर, मान जाए। मत कर। चौधरी, नहीं नहीं, बैठ जा, नहीं बैठ जा। मंत्री बापू, तुम इतने मूर्ख क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, गधे क्यों? क्योंकि मैं गधा हूँ, उल्लू और बाजी क्यों? क्योंकि मैं उल्लू और पाजी हूँ, मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ, खंडाला से अपना जासूस कोई खबर लाया? लाया, लाया क्या? भयानक खबर लाया बापू। क्या क्या लाया? सुना है सम्राट देशबंधु फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए एक भयानक ड्रेस बनवा रहे हैं। भयानक? और उस ड्रेस का नाम भी बहुत भयानक है बापू। क्या 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 नाम है? क्या नाम है? गोबर मिलेनियम ड्रेस। ओह, गोबर मिलेनियम ड्रेस। गोबल नहीं, गोबल, ला ला। गोबर मिलेनियम ड्रेस। बापू, और सुना है उसमें कुछ इंटरनेशनल आइटम भी है। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम। हाँ बापू। मंत्री, ऐसे तो मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन हारता हूँ। तब बापू, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, मेरे लिए भी एक इंटरनेशनल आइटम का इंतजाम करो। बापू, ये अर्नाचल में इंटरनेशनल आइटम कहाँ मिलेगी? आइटम नहीं, इंटरनेशनल टाइप का दर्जी। जाओ सड़कों पर चिल्लाओ कि मैं ये लोकल और देसी ड्रेस पहन कर ऊब चुका हूँ, अब इंटरनेशनल आइटम पहनना चाहता हूँ। जो भी इंटरनेशनल दर्जी पहले आएगा उसे ठेका दे दिया जाएगा। आओ। सुने सुने सुने, हमारे राजा लोकल या देसी नहीं बल्कि उन्हें इंटरनेशनल ड्रेस पहननी है, लिहाजा जो इंटरनेशनल दर्जी पहले आएगा ठेका उसको दे दिया जाएगा। सुने सुने। Shakespeare!
रहे हैं, जबान हाथ पे खड़ते हैं। कौन कौन है? एक फीमेल है, 2 मेल। फीमेल? यस। मंत्री बापू बाहर दूर देश के 3 दर्जी गाना गा रहे हैं, जल्दी बुला कर लाओ। चुपचाप जल्दी आओ। मी अगेन। यू अगेन। ओहो, यहाँ उगा दिया। ले इसको पिक कर। मंत्री बापू तुम भी कुछ कर लिया करो, चलो तुम बुला लाओ। हट हट। आइए बॉस, राणा साहब बुला रहे हैं। Santiago, या Marijuana. या आता नासरे दमस्त्रे देवस्त्रे। तुमने बहुत अच्छी काम की है रमूला के, और ये तुम्हारा हिसाब किताब चाचू जूता। ओके काम है तुम्हारा। बापू बड़ी भयानक बोली बोलते हो लोग, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई। मुझे पूरा ही नाप दिया। मुझे तो आधा नाप दिया। ये क्या लगा के घूम रहे हो? ये तो हमारे देश के नहीं लग रहे हैं। ये आपके हैं? हमारा अरबी का आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? इनकम? यू मैं राजा रेशमलाल, हाइट 5 feet 9 inch, these are my profiles. He's king. King. No. King Kong. आप बहुत दूर देश से आए हैं क्या? बहुत दूर देश से आए हैं। तीनों एक ही देश से आए हैं? अच्छा, वैसे आप है तो हाई क्लास दर्जी ना? हम दर्जी नहीं, तो हम फैशन डिजाइनर्स। फैशन डिजाइनर्स, ये क्या होता है भाई? अब फैशन डिजाइनिंग का मतलब है कि दर्जियों की हम दर्जियों को सी डालती। वेरी गुड। आप तीनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे महान इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स मेरे राज्य में पधारे। हम लोग इंटरनेशनल नहीं है, तो हम मल्टीनेशनल हैं। अब ये क्या होता है? ये इंटरनेशनल का बाप होता है। वेरी गुड। बताओ ना कुछ, जल्दी बताओ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, हम आपके लिए एक ऐसा नहीं, आपको मैं बता दूं, मेरे राज्य में राजा देशबंधु फैशन ड्रेस कंपटीशन के लिए आ रहे हैं और मैं ऐसा सूट बनवाना चाहता हूं कि मेरे सूट के सामने राजा देशबंधु का सूट निकाल। हम आपके राज्य को मल्टीनेशनल बना देंगे सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। राजाओं का मल्टीनेशनल डेकोरेशन हमारा स्पेशलाइजेशन। देखो, मुझे ड्रेस में सबसे ज्यादा पसंद है चोगा। अब जल्दी से बता दो कैसा होगा मेरा मल्टीनेशनल चोगा। डिजाइनर्स, हम आपके लिए चोगा मोगा पोगा नहीं, हम आपके लिए बनाएंगे सूट लाइक यू आर सेइंग, और उसका कपड़ा भी हम यही बनाएंगे। हाँ, सूट सलवार? No, सूट जो कर देगी राजा देशबंधु को। वेरी गुड। इसकी खासियत क्या होगी सूट की? इसकी खासियत होगी सर इसका रंग। हर घंटे उस कपड़े का रंग बदल जाएगा और सामने वाले के कपड़ों का रंग भाग हो जाएगा। वेरी गुड। इसका फायदा क्या होगा?
इसका फायदा ये होगा कि आपको अपना डेली प्रोग्राम में ना कोबरा करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और राजा देश बंधु ना बस फकर खा जाएगा। शक्कर, अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगली खासियत हमारा बनाया सूट एयर कंडीशन होगा। गजब गजब। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खोल कर बताओ अच्छे से। एयर कंडीशन मतलब सर ये सूट गर्मी में ठंडक देगी और ठंड में गर्मी देगी, आग से जलेगी नहीं, पानी से भीगेगी नहीं। आई शाउट नो डाउट। लेकिन इसको पहनने से पहले आपको अपना पूरे शरीर में एयर कंडीशनिंग कराना होगा। यस, कंडीशन बॉडी कल्चर नो। आज से आप पानी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, पिएंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं। पानी के बिना जीऊंगा कैसे? पेप्सी से नहाएंगे, पेप्सी से उबालेंगे, पेप्सी में बघारेंगे, पेप्सी से और Being Mirinda, 7-Up, Coca-Cola, etc. etc. No water. इतना सब कुछ आएगा कहां से? हम मंगवाएंगे। फिर तो आई शाउट नो डाउट। बस His Highness उसमें एक प्रॉब्लम होगी। क्या? इसको बनाने के बाद इसको पहनाना उतारना सिर्फ हम ही लोग जानते होंगे, तो स्थायी रूप से हमको आपके राज्य में रहना पड़ेगा। यू नो, रेसिडेंट मल्टीनेशनल। No, John, it's too hot here. हाँ, it's okay. देखो, आप जैसे लोग अगर मेरे राज्य में रहेंगे, ये तो मेरे राज्य का सौभाग्य है। अब आप यहाँ रहेंगे तो मेरे लिए रोज नए नए सूट बनाएंगे। मंत्री बापू, इनके लिए वो छोटे वाला महल खुलवा दो और 2-2 हजार रुपए के 4 लाख नोट दे दो इनको। आगे महाराज। एक मिनट। आप लोग अपना चरखा तो लाए ना? नहीं, बापू वाला, गांधी वाला। Oh, that charka. Yeah, sorry, very शानदार charka. Made in Lord America. लॉर्ड अमेरिका? ओह, ये तो बहुत बड़ा देश होगा ना? या बहुत बड़ा देश है। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। दोलान, मंत्री बापू, इनको छोटे वाले महल में ले जाओ, आदर के साथ ले जाओ। आइए। जाओ। आदर के साथ लेके जाना। चले। His Highness, हम आपको सूट जैसी खासियत तो पता नहीं भूल रहे। अरे बताओ, जल्दी बताओ। ये एक जादू का सूट होगा। मैजिकल इल्यूजन, मैजिकल रियलिटी। जादू का सूट। ओह जीसस। चिकन पहना, सलमान सितारा पहना, चांदी सोना पहना, अब पहनूंगा जादू का सूट। इसकी जादू खासियत जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। Sir, आपको भरोसा नहीं होगी। ले, क्यों नहीं होगा? आज से तुम तीनों मेरे सबसे बड़े राम भरोसे हो, जल्दी बताओ। His Highness, ये सूट इतना बारीक होगा, इतना बारीक होगा, कितना बारीक होगा? कि मूर्ख और गधों को दिखाई नहीं देगा। इसको सिर्फ खानदानी रईस, असली विद्वान और जीनियस लोग ही देख सकते हैं। फिर तो मैं अपने राज्य के नकली रईसों को और टीचरों को आराम से पहचान लूंगा। मंत्री बापू, अब होगा तुम्हारा टेस्टिस। एक काम करो, इनको आदर से महल में ले जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। चलिए। आदर के साथ। आप लोग इस तरह से घुस जाइए और सुनो, उसके सारा महल खा जाइए। 1 किलो खा जाइए। जादू का सूट पहनूंगा। चौबदार, आप क्या मालिक? मुनादी करवा दो कि अगली पूर्णमासी को मैं जादू का सूट पहनूंगा जो सिर्फ विद्वानों को और असली रईसों को दिखाई देगा, मूर्खों को नहीं दिखाई देगा। जो आपके मालिक, सुने। अगली पूर्णमासी को हमारे राज्य अधिराज जादू का सूट पहनेंगे और इस सूट की सबसे ज्यादा खासियत ये होगी कि झूठों, मक्कारों, बदमाशों और गरीबों को नहीं दिखाई देगा। ना ही दिखाई देगा नकली रईसों को। जिसे नहीं दिखाई देगा वो फटीचर, गरीब, नकली कहलाएगा। वो जिसे दिखाई देगा वो मालदार, अमीर, नवाब कहलाएगा। सुने।
कितना काम हो गया? राजा साहब अभी सिर्फ पहली परत तनी है, हमने शुरू में ही जादू डाल दिया, तो अब मूर्खों और गधों को तो दिखाई देगा ही। आपको दिखाई दे रहा है? ये गुलाबी धागा देखिए, सभी आगे फिक्स कीजिए। आप लोग मेरा उतावलापन नहीं समझ रहे हैं। मतलब खुद अपना कपड़ा उतरवाने के लिए उतावले हैं। सर हाथ पकड़ा। वाह, ओह, ये सतरंगा धागा कितना खूबसूरत है। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। और ये किनारी कितनी प्यारी है। ये कौन सा रंग है? ये स्वर्ग का रंग है, हेवनली कलर्स। इसको पहनते ही आप स्वर्गीय लगने लगेंगे। वाह, इसे सिलेंगे कब? इसे कब सिलेंगे? सिलेंगे सर, सिलेंगे। इसकी सिलाई हीरो की सुइयों से होगी। सुइयों में सोने के धागे को पिरोना पड़ेगा और चांदी के तारों से बाखिया बिछाया जाएगा और आखिरी में एशिया हाई शॉप का पानी चढ़ाया जाएगा। देखो आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैं ना ये लोकल और देसी ड्रेस पहन कर बोर हो चुका हूँ और जल्दी से जल्दी ये जादू का सूट पहनना चाहता हूँ। फिर दिखाऊंगा इन मूर्खों को, ये आए हैं ना पैसे देकर, ये जादू का सूट कैसा होता है। जरूर राजा साहब, जरूर। बस आप वो 2000 वाले 5000 नोट सुबह शाम भिजवाइए, तो हम कल ही इसमें इंद्रधनुष खिलवा दें। इंद्रधनुष? बेंजाने हापी नाला दिख रहा है। मंत्री बापू, इनको वो 2-2 वाले नोट सुबह शाम 4 लाख दे दो। आज्ञा महाराज। इधर आओ, जल्दी आओ। तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ। छू कर दिखाओ। कितना सुंदर है बापू। वाओ। यही तुम टेस्टिस में पास हो गए। कम से कम तुम तो मूर्ख नहीं हो। नहीं बिल्कुल। चलो चलो आओ। आई नो धागा है। Sir, excuse me, sir. Happy Valentine's Day. दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां। हे मल्टीनेशनल भाइयों, मैं बहुत दुखी हूँ आज। मांझी जी, जीवन में सुख दुख तो आती रहती है। अरे मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे इस बक्से में ना आपको देने के लिए 2000 वाले 4 लाख नोट है। मंत्री जी, ये पैसा तो राजा साहब ने जादू का कपड़ा बनाने के लिए दिया है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये पैसा मुझे आपको देना है, तो दीजिए ना। इसी से तो मैं दुखी हूँ। अरे क्यों? राजा का पैसा, राजा का सूट और दुखी आप, तेली का तेल चली और मिशालची की भाजी। अरे मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं मंत्री हूँ। तो मेरे हाथों में ना पैसा लेने की आदत है, देने की नहीं। मंत्री जी, राजा साहब ने ये पैसा जादू का सूट बनाने के लिए दिया है ना। इसी से तो मैं दुखी हूँ। अरे कैसे? अरे क्योंकि मैं मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए दुखी हूँ। मंत्री जी, इसमें मिल बांट के खाने की कोई सवाल नहीं है। ये पैसा तो राजा जी का सूट बनाने के लिए है ना। इसी से तो मैं दुखी हूँ। हाँ? रामी के पिल्लो, ना तो मुझे कोई कपड़ा दिखाई देता है, ना धागा, ना मशीन, तो सूट कैसे बनेगा बे? ये आया। दादा!
जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हट, ये साइकिल का पहिया चला चला के तुम राजा का चुटिया बनाओ। मैं नहीं करने वाला, मैं बहुत ही सीनियर हूँ। कैबिनेट मंत्री जी ऐसे तो आप मूर्ख साबित हो जाएंगे। हरामियों, मैं राजा की विरोधी पार्टी वालों से क्या करना, तुम सबकी ऐसी तैसी करवा दूंगा। अरे उससे पहले राजा तुम्हारी नौकरी खा जाएगा। अरे भाड़ में गई राजा की नौकरी। ये तो मेरी मजबूरी है कि 2000 वाले 4 लाख नोट मुझे आपको देने हैं। सालों मेरा दिल धड़धड़ कर रहा था, इससे पहले कि मेरा हाथ फेल हो जाता, मेरी पत्नी विधवा हो जाती, मैंने अपना पत्नी निकाल लिया। हाँ, अब चुपचाप इसे रखो, तो राजा की विरोधी पार्टी वालों से क्या करना, ऐसी तैसी करवा दूंगा। सुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ रहना। मंत्री कौन मरता नजर नहीं आता। तेरा बीच में पसंद मत करना, बता मेरे को करेक्ट बोला। हटो जरा, हवा जबरदस्त रात चल रहा है यहाँ तो। हाय भैया, कितने धांसू चल खाए रे तुम लोगों के पास। थैंक यू। इसमें राजा साहब के जादू का कपड़ा बन रहा है। वैसे आप कौन हैं? हम राजा साहब की बहुत ही लवली नौकरानी है यार। वो क्या है ना, आप लोगों के लिए जादू की खीर बनाने का हुक्म हुआ था, इसलिए पूछने आई हूँ कि चम्मच कितनी शक्कर डालूं। नहीं, शक्कर कितनी चम्मच डालूं? वो भी नहीं हो। 7 चम्मच। ओके। हाय भैया, ये कपड़ा तो बहुत ही सुंदर है ना, कहाँ से लाई ये सुंदर पुड़िया? ये कपड़ा पहनकर तुम्हारा राजा स्वर्ग की मालिक लगेगी। हाय भैया, तो मेरे लिए भी घुघरा बना देना। इस पर राजा रानी कपड़े सिलते हैं, नौकरानी नहीं। हाय भैया, तो हमारी रानी माँ के लिए घुघरा बना देना भैया। उसके लिए हमें राजा साहब से पूछना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं राजा साहब को बुला लाऊं? बुला ला। बुला लाऊं? आप बोला। अब बुला ला। आप बुला ला। आप बुला ला। आप बुला ला। वो क्या है ना, राजा साहब बाथरूम में टीवी देखते उठा लेते, इतने में टीवी से मौके को उतार दो। बस राजा साहब तो हमसे फिसल कर गिर पड़े, चोट लग गई है, तो मरहम पट्टी चल रही है। हाँ, इसलिए मैं रानी माँ को बुला के लाई हूँ। क्या है ना, जब राजा साहब नहीं होते तो इनका ही हुक्म चलता है। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, कितना सुंदर चरखा है बासमती। हो रानी अम्मा, ये अमेरिका में बना है, जैसे तो वो क्या कहते हैं, मेड इन अमेरिका। हाय, मेरे राजा जी का सूट कितना प्यारा है। हो रानी अम्मा, धागा, आई नो। ये सतरंगी धागा तो देखो भाई, कितना सुंदर है। अरे गुलाबी धागे का किनार तो देखो भाई, जैसे झिलमिल झिलमिल तारे चमक रहे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, How I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. मैम, वो गुलाबी नहीं है, वो वॉयलेट है। बैंगनी। I know. Actually आज मैं अपना स्पेक्स भूल गई हूँ, but it's not bad. कोई बात नहीं। ये आप सब मान। Not bad. आपको ये मुझे क्लीन दिख रहा है। अब आते आपने घास देख लिया। मैम, मैं कह रही थी कि जब आपके हस्बैंड मतलब राजा ये कपड़े पहनेंगी तो उसमें लाल पीली हरी नीली सनलाइट दिखेगी। Wow, rainbow. Oh my God. बासमती। हो रानी अम्मा, follow me. जी रानी अम्मा। ये दोनों भैया लोग कितने सुंदर है रे। हो रानी अम्मा, bold and beautiful. Bold and beautiful. Yes. So
पूछ ली, आज अगर मैं अपना लुगड़ा बनाने का ऑर्डर दे दूं तो कितने दिन में बन जाएगा? Not possible. Not possible मैम। असल में सवाल दिन का नहीं है, सवाल पैसे का है। पैसे बहुत बच जाती है। Not possible. असल में वो बात क्या है, दिन का नहीं है, वो सवाल है पैसे का। पैसे बहुत लग जाते हैं। अरे तो इन्हें समझा देना कि जो पैसा है ना हमारे पैरों की धूल है, जितने चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है, राजा जी का कपड़ा चरखे से उतार कर ना हमारा कपड़ा बनाना पड़ेगा बस। जरूर रानी साहिबा, लेकिन राजा जी का कपड़ा अगर मशीन से उतारेंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। Yes! बासमती वो रानी समझा दे इन्हें कि ये रानी की पेशी में है, कोई भिखारन की नहीं। ओ भैया, तुम रानी के पेशे में हो, किसी भिखारन की नहीं। हाय हाय बुरा भैया, भाई ये कपड़ा तो बहुत ही धांसू है, लगाया क्या है इसमें? जी रानी माँ, क्या है उसमें? इसकी जो किनारी है वो स्वर्ग के कपड़ों की नकल है, उसमें जो हमने सुनो, हीरे की सुई में सोने का धागा और चांदी का तार। हीरे की सोई में सोने का धागा और चांदी का तार। आप कितनी विद्वान है रानी माँ। रानी माँ जाने खीर बनाई थी ना, ले आ खिला दे। क्या जरूरत? हाँ, वो अपना मैं खिला दे। जी, जी, और ये बताओ कौन कितना खीर खाएगा? मैं तो एक ही प्लेट खाऊंगी, खजूर ज्यादा डाल देना उसमें। बासमती खजूर थोड़ा ज्यादा डालना। वो रानी में डाले डाले। ये लो रानी अम्मा। ले आ। हाँ रानी अम्मा। हाँ, हाय भैया, ये कपड़ा दिखाई देना बंद क्यों हो गया रानी अम्मा? अरे कपड़े बाद में देखना, पहले खीर खिला। खिला दूं? खिला दे। खिला दे। अरे खिला देना। हाँ रानी अम्मा, ये ले। आगर भाती क्या माँ? आज घर आओ, इन लोगों से भी बढ़िया वाली खीर खिलाती हूँ तुम्हें। आयशा आउट, गेट आउट। बैठो। वो भारी है, गिर गई। क्या हुआ मेरे भाइयों? रानी ने झाड़ू मार मार कर सारा कपड़ा बर्बाद कर दिया। अब हम आपको अपना मुंह कैसे दिखाएं श्रीमान? रानी कपड़ा देखने आई थी, कैसे जाने से आई थी? कैसा लगा? अरे बहुत लगा। इधर चल रहा, नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो मुझे लगता रहता है। ये बताइए रानी को कपड़ा कैसा लगा? कपड़ा इतना अच्छा लगा कि अपना लुगड़ा बनवाने के जरिए से हमारी बाली बनाए कपड़े की नाश कर दी। झाड़ू मार मार कर पूरा कपड़ा बर्बाद कर दिया। Yes. Sweet having destroyed, sir. God save the king. इसका मतलब ये सच में जादू का सूट है, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा था ये चोरदार और ये मंत्री दोनों में मुंह दिखाई नहीं, बोल रहे हैं कि सूट दिखाई दे रहा है। रानी ने इसे देखा और जलन के मारे से तहस-नहस भी कर दिया। तो इसका मतलब कि मैं मूर्ख हूं, मैं असली रईस नहीं हूं। लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं, नहीं तो मेरा नाम भी मूर्खों की लिस्ट में लिख दिया जाएगा। नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो रानी कपड़ा देखने आई थी, वो दरअसल मुझसे जलती है। उसने देखा होगा इतना सुंदर कपड़ा बन रहा है, तो उसने जलन के मारे ये सब तहस-नहस कर दिया। कि इतने पैसे बर्बाद हुए, उसका क्या कपड़े का क्या होगा हिदायत? कपड़ा बनेगा। मैं अभी रानी को और उसकी नौकरानी को नजरबंद करवाता हूं। मंत्री बापू, सेनापति को कहो रानी और उसकी नौकरानी को काल कोठरी में बंद कर दे और तब तक बंद रखे जब तक मैं जादू का सूट पहन नहीं। लेकिन अब ये बता दो, इसे कब तक बनाओगे?
कब बनाओगे? देखिए श्रीमान, बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन अगर आप फिर से उतने पैसे भिजवा दें तो हम कल ही ओवर टाइम करके इसमें इंद्रधनुष खिलवा दें। हाँ, पूछिएगा कितने पैसे चाहिए? लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस हॉल में एंटर करने से पहले आपको हमसे पूछना पड़ेगा। क्या? मैं I come come in. in. May I come in? ऐसे मैं क्यों? इससे क्या ऑटोमेटिक से एयर कंडीशन हो जाएगा और आपके देश में तो इतना दूर हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं कल कब आऊं? कल नहीं, परसों या परसों सूरज की पहली किरण के साथ आ जाइए। और वो तो मैं अब चला जाऊं? नहीं, वो पैसा अगर नहीं हाँ चल जाइए, बस पैसे भिजवा दीजिएगा ताकि हम अपना ओवरटाइम शुरू कर सके। ठीक है मंत्री बापू, इन्हें 2,000 वाले 20 लाख नोटों का बंडल बनाकर तुरंत दे। नोट तो खत्म हो गए बापू, हैं? खजाना खत्म। जो देश का खाना न खाए, देश का खाना न खाए। ये कौन सी लाला उधर? आपके विरोधी लोग हैं बापू, चाहते क्या है? हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं फिजूल खर्ची में सारे राज का खजाना खत्म कर दिया। सेनापति को कहकर इन्हें रोको और इन पर तेजाब की बारिश करवाओ। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखो पैसा तो आता जाता रहता है और ये विरोधी चिल्लाते रहते हैं और हम गाना गाते रहते हैं, गंगा आई कहां से, गंगा जाए कहां रे। मंत्री बापू, सभा बुलाओ, मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मैं मन की बात करूंगा देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चलाओ संध्या चंदन मार साओ करके करके बाहर का ये सारा किसने गाना? सुने राज की जनता सुने, हमारे राजा जी कल सुबह 8 बजे अपने निवास से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण टीवी पर आएगा। राजा जी का मानना है कि हमारा राष्ट्र स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है, जिसका मुहूर्त हम सबको शुभ और पवित्र करना चाहिए। राजा जी चाहते हैं कि उनके राष्ट्रीय संबोधन के बाद सभी नागरिक अपने अपने घरों में नारियल फोड़े। जिनके घरों में नारियल ना हो वो बाजार जाकर जल्द से जल्द नारियल लाए, वो कल की तैयारी करें। सुने सुने सुने। महाराज की महाराज की जय हो। मैं आज आप सबकी अदालत में आया क्योंकि मेरा मानना है कि प्रजा की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और यहाँ खड़े होने पर मुझे अपनी महान संस्कृति याद आ रही है। और वो याद इसलिए आ रही है क्योंकि वो महान है जिसमें सबसे ऊपर अतिथि देवो भव लिखा गया है। और हमारे राज्य में पहले ही 3 मल्टीनेशनल अतिथि आ चुके हैं, एक आने वाले हैं, राजा देशबंधु खंडाला के महाप्रतापी राजा। लेकिन मैं सबसे पहले उन तीनों मल्टीनेशनल अतिथियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ मेरे लिए एक एयर कंडीशन सूट बना रहे हैं जो गर्मी में ठंडक देगा, ठंड में गर्मी देगा, ना आग से जलेगा ना भीगेगा पानी से। मतलब ये कि देखो ठंड में गर्म कपड़ों का खर्चा खत्म और गर्मी में लू का डर नहीं, है ना? मतलब ये कि अब कोई सवाल नहीं करेगा। अब मैं आपको आग से न जलने के फायदे बताना चाहता हूँ। अगर मैं किसी भी अग्निकांड में पूरा का पूरा घुस जाऊं तो साबुत का साबुत बाहर निकल कर आ जाए। साबुत महाराज की जय हो। साबुत महाराज की जय हो। बरसात में नहीं भीगूंगा तो बरसात की छाती की जरूरत नहीं, और नहीं भीगूंगा तो दवा और दारू की जरूरत नहीं है? तो खर्चों में भारी कमी हो जाएगी अपने आप। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। किंतु दुर्भाग्य एक ही सूट के बनने में हमारा सारा खजाना खाली हो गया। नहीं दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है कि खजाना किसी अच्छे कार्य के लिए खाली हुआ है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। लेकिन इस खजाने को भरने के लिए मेरे नागरिकों को कुछ
कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं। बोलो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? जो कड़वे होंगे लेकिन उनके फल आम के जैसे मीठे होंगे, जिन्हें आप काट कर भी खा सकते हैं, चूस कर भी खा सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे विरोधियों पर पूरा यकीन है, वो आपको भड़काएंगे, लेकिन आप लोगों को राष्ट्रहित और राष्ट्र विद्रोह में से एक को चुनना है। और मेरा मानना है कि आप मुझे ही चुनेंगे। बोलो चुनोगे कि नहीं चुनोगे? चुनोगे कि नहीं चुनोगे? चुनोगे कि नहीं चुनोगे? इसीलिए मैं आज से नागरिकों पर होने वाले राजकीय खर्च को एक सुनहरे भविष्य के लिए बंद करता हूं। वेतन मिलेगा 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 मिलेगा, लेकिन आधा है। और मेरा आह्वान है कि मेरी प्रजा 3 दिन के लिए उपवास रखे। अरे आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे कि नहीं रखोगे? आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए मैंने राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित राज कवि को बुलाया है, जिनका नाम है ज्वालामुखी धूमकेतु। वो अपनी ज्वलनशील कविताओं से आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। ज्वालामुखी धूमकेतु जी। स्टार्ट। महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। महाराज 4 पंक्ति लिख करके लाया हूं आपके लिए, मैं वो सुनाना चाहता हूं। इरशाद इरशाद इरशाद। धन्यवाद महाराज। हमारे राजाधिराज के विरुद्ध और उनके स्वर्गीय सूट के विरुद्ध आज जो भी विरोध हो रहा है इनका, उस पर ये काव्य लताड़ है। लताड़ है। हाँ, लताड़। इसे प्रेम से गौर से सुने, समझे और गुने। अरे होगा सलोना राजा जी का सूट। ध्यान से सुनिएगा। अरे होगा सलोना राजा जी का सूट, परियों का दिल भी जो ले लेगा लूट। इसको बनाए मल्टीनेशनल भाई, रंग जिनकी आसमानों में छाए। एक्सक्यूज मी महाराज। हाँ हाँ 4 महीने और 8 हो गई। अरे चंदा और सूरज का जोड़ा बनाया। अरे चंदा और सूरज का जोड़ा बनाया। क्या खींचा है? अरे तारों की झिलमिल से जिसको सजाया। चारों दिशा मल्टीनेशनल की धूम, नाचेगी रैया छाना। अरे माई, इसके पास पैसे कहां से आए मंत्री? खजाना तो खाली हो गया। महाराज हाँ ये 4 महीने लास्ट। 4 8 12। हाँ हर तरफ खुशी ही खुशी छाई। आंगनों में बरसेगी रबड़ी मलाई। अरे जिसको नहीं दिखता जादू का सूट, दलित है उसके कारण जाएंगे। नमस्कार, हमें गोदी मीडिया से जानते हैं राजा रेशम लाल अपने सूट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सवाल भी याद कीजिए। रट क्या है? तो राजा जी बताइए कि आपका ये सूट कैसा है? मेरा ये सूट ऐसा है, जादू का है जो मूर्खों को नहीं दिखाई देता है। हाँ सुना है कि सूट को बनाने में आपका सारा पैसा खर्चा हो गया। खर्चा तो होता रहता है, ये मेरे नागरिक हैं, देखो इन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। अब ये 3 दिन का उपवास भी रखेंगे। हाँ। इस खर्चे को आप मैनेज कैसे करने वाले हैं? कहां से लाएंगे ये पैसा? पैसा देखो, खजाना तो हर साल आता जाता रहता है। और वैसे हमारी एक महिला है जो राज्य का सारा पैसे का इधर उधर का देखती है, वो लाल किताब में ऐसा कुछ लाएंगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा। और क्या सोचा है आगे क्या करेंगे सूट का?
का पहनूंगा, जैसे ही पूर्णमासी आएगी पहनकर मैं पूरी प्रजा के और सारे लोगों के सामने आऊंगा। हाँ महाराज गिर जाओ। नकली जेक्स करो। तू यहाँ कहाँ से आ गया? मैं तुम्हारी पहली का साला बंद बंद बंद। तू यहाँ क्या कर रहा? बोला छी। बहुत जरूरी सूचना लाया हूँ। तेरी सूचना गई भाड़ में। तेरे को पता नहीं हमारे पहले का चल रहा। बंद सब सत्यानाश कर दिया। बता बता क्या बात? महाराज खंडाला सम्राट देशबंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। हाँ भाई, तो तुम यहाँ करें, जल्दी जाओ ना उनके पास। ये 3 नंबर समेटो समेटो नगर द्वार पर बंद है। तुम भी जाओ जाओ भागो भागो भागो। मैं क्या पहन कर आऊंगा? जादू का सूट। जादू का सूट। मेरा उतावलापन नहीं समझ रहे हैं। सब्र रखिए हिज हाईनेस। अरे देखो, राजा देशबंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। अरे महाराज जरा फाइनल टॉक दे दो, उसके बाद आ जाना। अब आऊं? इससे पहले ये बताइए आप नहा कर आए कि नहीं? हाँ भाई, नहा कर आया हूँ। पैर से ले रिंडा है, मतलब सबसे नहा कर आया हूँ। और आपने जो लड़ने के वाला फुसफुस दिया था ना, वो भी कपड़ों पर छिड़क कर आया। अच्छा, तो आप कपड़े पहन के आएंगे? तो बिना कपड़ों के कैसे आता भाई? देखिए श्रीमान, अगर हमारा मल्टीनेशनल ग्लोबल मिलेनियम सूट आपके लोकल फटीचर कपड़ों के सामने आएगा तो कुंगा जाएगा ना, तरीके से यू नो। इसलिए आओ अपने सारे कपड़े उतार कर अंदर आइए। सारे कपड़े उतार कर? सारे कपड़े उतार दो। नहीं सर, चौकी पहले रखिए। चौकी चड्डी पहन लीजिए। ठीक है, ठीक। हाँ सुनिए, और है ना कि आप अकेले आइएगा, बाकी लोगों को बाद में ले लीजिएगा। ठीक। चौकीदार जी आज्ञा मालिक। उतारो। अपने नहीं, मेरे। अबे चड्डी रहने दे, तू चड्डी में क्यों हाथ डालता बार-बार? कैसा लगा श्रीमान? ब्यूटीफुल। बहना भी दीजिए। हम आपके राजा को मल्टीनेशनल दूल्हा बनाने जा रहे हैं। आप अब नाचिए, गाइए, नचा दीजिए। प्यारे
Damn beautiful. Grand and gala. सर, मैं चाहती हूँ अब आप इसे पहन लीजिए। ये क्या है? ये आपके लिए नहीं है, वो मूर्ख और गधों के लिए, उन्हें कुछ तो दिखाई दे। सर, आपकी कमर के हिसाब से छोटा है, आप इसे लटका लीजिए। अब आप लोग आ जाइए। मंत्री जी, कैसा लगा? इतना सुंदर अभी मुझे मूर्छा ही आ गई थी। बिल्कुल। वो जो दूसरे देश के राजा आ रहे थे वो कब आ रहे? वो तो नकल क्वार्टर पर आ चुके हैं। फिर तो मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से जाकर ना शहर की गालियों का एक चाकर लगा लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन हमें उतारिएगा नहीं, हमने बनाया है, हमें उतारेंगे। आप लोग साथ में नहीं आएंगे? No. एक्चुअली आपने हमें काफी पैसा दे दिया है और ये सूट थोड़ा कम खर्चे में बन गए थे, पर हम चाहते हैं कि आपके लिए एक और सूट 9-2-11 सिलवा दें। आप लोग कितने सस्ते में काम करते हैं। यही तो हमारा पेटेंट है, माय लॉर्ड। क्या बोला? क्या बोला? पेटेंट। नहीं, उसके आगे। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे ये मंत्री और ये चौकीदार मुझे अलग अलग पदवी देते रहते हैं। बापू, मालिक, अन्नदाता, चौकीदार। आप लोग कितनी अच्छी पदवियां देते हैं। माय लॉर्ड। बस कीजिए सर, बस आप जाइए और जाकर गालियों का चाकर लगा लीजिए। ओके। हाँ, जाइए। निपी, दुनिया में मनाना मंत्री, बापू, ये सब लोग चुप क्यों हैं? मेरे सूट की तारीफ क्यों नहीं करते?
ये सब के सब फटीचर और मूर्ख है बापू। इनको आपका सर्विस दिखाई नहीं देता। ओ, हमारे राज्य में इतने सारे ये मूर्ख और फटीचर हैं। फिर असली विद्वान और ये रईस कौन है? हम लोग। क्यों? क्योंकि आप हमारे राजा बापू। नमस्कार बे, नाम क्या है तेरा? अरविंद है क्या तेरा नाम? तेरे को फांसी पर चढ़वा दूंगा मैं। तू जानता है राजा हूं मैं। अच्छी तरह से पता है कि आप हमारे राजा हैं और ये भी पता है हमारा राजा नंगा है। क्या बकता है बे? महाराज वक्त ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपके कपड़े कहाँ गए? तुझे मेरे शरीर पर ये कपड़े दिखाई नहीं देते? क्या है कपड़े? अच्छा, तू भी मूर्ख और फटीचर है जो तेरे को ये स्वर्गीय सूट दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ हो तब ना दिखाई पड़े। अबे बेवकूफ बच्चे, इसे पहनने से पहले बॉडी को पेप्सी, कोला, हेवन अप से कल्चर किया जाता है। मंत्री बापू, जाओ उन मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर्स को बुला कर लाओ, वही समझाएंगे इसे। जाओ। तेरे को पता है इसे पहनने और उतारने के लिए एक्सपर्ट सर्विस लगती है। पता है तेरे को? नहीं पता ना तेरे को? मैंने तेरे को कितनी बार तो क्यों तू फिर आ गया क्या? महाराज, खंडाला सम्राट नगर द्वार पर आ चुके हैं। आने दो, तुम जाओ। फिक्स करो। मंत्री ये कौन चिल्ला रहा है? आपके विरोधी लोग हैं बापू। चाहते क्या है? वो राजा देशबंधु को भी काले झंडे दिखाने आ रहे हैं। सालों ने मेरी स्पीच ही नहीं सुनी। मैंने बोला था अतिथि देवो भव होता है। एक काम करो, सेनापति को बोलो इन पर तेजाब छिड़कवाओ। मैं इस लौंडे को ठीक करता हूँ। इधर आ गए। महाराज की जाओ। हाँ बोल बोल बोल। महाराज, खंडाला सम्राट सड़क पर आ चुके हैं। आने दे, तू वहीं जा, तू यहाँ मत आ। जा। तेरे को पता है ये एयर कंडीशन सूट है, ना आग से जलता है ना पानी से भीगता है। ये भीगता नहीं है? नहीं भीगता। नो सच्ची? नेवर। ये लीजिए। ये क्या किया रे? चड्डी गीली कर दी। महाराज, जब कपड़ा भीगता नहीं तो चड्डी कैसे गीली हो गई? मैं राजमहल गया था, वहां पर कोई भी मल्टीनेशनल दर्जी नहीं है। क्या? सारा महल खाली पड़ा है, सिर्फ एक चिट्ठी मिली है। महाराज की जाओ। क्या क्या? बोल बोल, जल्दी बोल दे। महाराज, खंडाला सम्राट देशबंधु की सवारी आ चुकी है। गुस्से में क्यों हो? जाओ जाओ, द्वार पे जाओ। सिर्फ ये चिट्ठी मिली है। पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ सकता बापू। क्यों? उर्दू में है क्या? हाँ। तो राइट हैंड साइड से पढ़ो। हे राजा, तू महामूर्ख है। इस समय जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, तेरे शरीर पे एक चड्डी, गर्दन और माला के सिवा कुछ नहीं होगा। कपड़ों के नाम पर तुझे बेवकूफ बनाने में हमें बहुत मजा आया और इसके बदले हमें करोड़ों करोड़ों रुपए भी मिले। इसीलिए तेरा हम करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। हमें खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम बहुत दूर जा चुके हैं। हम तेरे मंत्री का लोहा मान गए तो हम जैसे भी परसेंटेज ऊंचा पढ़िए। धन्यवाद। मंत्री बापू, मैं नंगा हूँ। नहीं बापू, चड्डी पहने हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताऊँ बापू? क्यों? मैं वही करता हूँ जो आप कहते हैं। तो तो असली समस्या है तो। हाँ, मैं इधर से अपने कपड़े पहनकर आ रहा हूँ। अरे महाराज, वहां तो काले झंडे लेकर लोग आपको विरोध कर रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूँ? बापू, इस रास्ते से जाइए जल्दी। अरे इधर तो राजा देशबंधु की सवारी आ रही है। तो यही तो समस्या है। इधर से जाओ तो उधर से जाओ तो। महाराज की जाओ। बोलो।
अभिनंदन स्वीकार करें। मंत्री जी, महाराजा कहाँ है? महाराजा कहाँ है? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, महाराजा कहाँ है? महाराजा कहाँ है? महाराजा कहाँ है? महाराजा कहाँ है? मंत्री जी, मेरे जो महाराज सम्राट देशबंधु की जय हो। महाराज वही है जहाँ है। मतलब महाराज यहाँ है, सामने आइए बापू। बापू कैसे आऊं मंत्री? चिंता ना करे बापू, जैसे आओ वैसे आओ। मतलब अरे सामने तो आइए बापू, हम सब एक हैं। देखिए मेरे में मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। अबे तेरे कहाँ से रेशमलाल? हमारे स्वागत समारोह में आपका ये रूप, काया पर केवल चड्डी, स्वप्न है या सच? मेरी चड्डी तो चड्डी है, आपकी चड्डी क्या है? महाराज, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका मानसिक स्तर इतना नीचा है, इतना नीचा है, इतना नीचा है कि आपको मेरे ये शानदार कपड़े दिखाई नहीं देते। दूर बताओ इन्हें। मेरी एक टांग लगती है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर ये बताइए। आज हमारे राजा ने पहना है मल्टी मिलेनियम ग्लोबल सूट, जिसे बनाया है फ्रांस के नहीं खंडाला के एनएफडीएफ नेशनल फैशन डिजाइनिंग फैशन मैनेजर से। तू जा, बहुत भावुक हो गया। महाराज, आप मेरा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। I don't like it. हम दोनों की पूछ फंसी है राजन। कैसे? ये मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर्स ने बनाया है ना? Yes. ये एयर कंडीशन है ना? हाँ, एयर कंडीशन और एयर टाइट भी, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, ये प्रूफ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पानी से नहीं दिखता ना? ना पानी से दिखता है, जलता है आग से भिड़ू। बेटा जी महाराज। मग्गे में पानी है? महाराज जैसे मेरे उस पे डाला। महाराज, मग्गे से काम नहीं चलेगा, अब उनको पूरा बाल्टी मांगता है। एक बूंद काफी है। एक बूंद से दुनिया बनी है महाराज, आप और मैं भी। 2 बूंद जिंदगी। चलो डाल दे बेटा। आलू डाल। ये लीजिए। क्या लीजिए? अगर आपका सूट वाटरप्रूफ है तो आपकी चड्डी कैसे गीली हो गई? एक बार फिर गौर से देखिए। ओह माय गॉड, आप भी नंगे, आप भी नंगे। क्या स्वागत समारोह, क्या मान सम्मान। चलो भाग चले। बचा